हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में फिर से स्वागत करता हूं। अब तक हमने सीखा अलजेब्रा के जितने भी टाइप्स हमने पढ़ा, जितने भी वीडियो अब तक हमने डाला है अलजेब्रा में, वो हमने उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही सीखा। कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोग सीख रहे थे कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर क्या हो जाता है, कब पावर चेंज हो जाता है, कब पावर नहीं चेंज होता है, कब माइनस का साइन लिखा जाता है, कब प्लस का साइन लिखा जाता है, यही सब हमने सीखा। तो यही है, क्या है, ये कैलकुलेट करने के लिए सीखा हमने, कैलकुलेशन सीखा। ठीक है। और अब आज की वीडियो में हम जो भी सीखेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला उसको कहते हैं कि कोई एक तो आपको रूपरेखा दे दिया जाता है और उसी रूपरेखा के आधार पे आपको कुछ भी बनाना होता है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई भी स्टार्टिंग में किसी को भी स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, कोई भी सीखने से पहले सीखा हुआ नहीं रहता है, वो पहली बार ही कुछ भी सीखता है तो उसे परेशानी होती ही है। तो अभी हम सीखते हैं, जैसे हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास रहे 2x + 3 × 2x + 3, ये है। ठीक है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हम बताए हैं पिछली वीडियो में कैसे करेंगे। पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दो मेथड से है, दोनों में से कोई मेथड अपना सकते हैं, दोनों मेथड से हम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x²। फिर इसी को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्या कोई एक ही तरह के जाति वाला और है कोई? क्योंकि तब तक हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है जब तक कि सब अलग अलग जाति वाला नहीं बन जाए। जब तक अकेला सब कोई नहीं बन जाएगा तब तक आपको बनाते रहना है। स्टूडेंट को यही अलजेब्रा में नहीं समझ में आता कि हम कब तक बनाएं क्वेश्चन को। क्या बनना मेरा बंद हो गया है, क्या अभी और बनेगा? यही सब स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। उसको पता ही नहीं कि इसके बाद भी आगे और भी बनेगा या यही हमारा आंसर हुआ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो क्या आपकी नज़र में क्या है, क्या यही हमारा आंसर है या अभी और भी आगे कुछ करना है? यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, लेकिन आपको बता दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हैं कि नहीं, पहले देखना क्या है, अगर एक ही तरह के जाति का अगर मिल गया तो उसको अकेला करना होता है, जोड़ के या घटा के। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही तरह का जाति मिल गया है, बाकी जो जैसे है वैसे आप लिख लें। इसको ऐड करेंगे, माइनस का साइन तो कहीं है नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस का साइन लिखें, ये हो जाएगा 12x + 9। ठीक है, ये हो गया। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अभी से जो भी बताएंगे, ठीक है, तो आप जब भी पढ़ें, जब भी वीडियो को देखें तो अपना एक कॉपी रखें, उसमें नोट्स तैयार करें। करने का मतलब जो हम पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चंस देते हैं, उसको नंबरिंग कर के नंबर 1, नंबर 2 ऐसे लिख के आप क्वेश्चन को कॉपी में लिखें और उसके बाद आपको रिवाइज करना है। अभी जो भी वीडियो बता रहे हैं, अगर आप पहले सारे वीडियो अलजेब्रा का नहीं देखे हैं, मतलब देखे भी हैं, यानी आप रिवाइज नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं, भूल रहे हैं कुछ भी, तो आज के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए आपको अब से पहले जितने सारे वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो आप, मेरा सजेशन है, मेरी बात माने तो आप हमेशा ये वीडियो देखने से पहले एक बार सरसरी निगाह से पिछले सारे जो भी कॉपी में आपका नोट्स है उसको आप देखें, बनाएं, समझें, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो उसको कोशिश करें समझने का, और बाकी हम तो हैं ही। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और इसी को हम दूसरे मेथड से भी बनाते हैं। तो दूसरे मेथड से आप बनाना, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊँगा। दूसरे मेथड से आप बनाना और यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, पिछली वीडियो में एक थोड़ा सा मिस्टेक हम किए थे बताने के टाइम में हम क्या मिस्टेक किए थे कि हम बता रहे थे कि साइन वाला रूल बता रहे थे कि तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और उसके बाद लास्ट में एक गलती हमने कर दिया। गलती क्या, बताने के टाइम में होता है क्या है कि बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कल माइनस लिख दिया था, यही गलती किए थे, वो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ तो रेंडमली क्वेश्चंस को बनाते हैं और लिख रहे हैं, तो ऐसे में मिस्टेक थोड़ा हो जाता है, तो आप उसको इग्नोर करना। तो अब आगे देखते हैं। उसी क्वेश्चंस को आप नहीं तो थोड़ा सा देखिए। ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। हम स्टार्टिंग में ही अलजेब्रा का सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में ही ये सब बताए हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको रिवाइज थोड़ा सा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स गुणा एक्स, ठीक है, एक्स इंटू एक्स। एक्स पर पावर 3 का मतलब हुआ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। वाई पर पावर 5 का क्या मतलब है, वाई पर पावर 5, तो वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यानी 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है। जितना पावर उतना बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी के रिवर्स हम अगर लिखें, इसी के रिवर्स यानी कि इधर से हम इधर गए तो अब हम इधर से इधर लिखते हैं, ठीक है। इसी के रिवर्स क्या, अगर आपके सामने लिखा रहे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, रिवर्स करके लिखते हैं, तो हमको अब क्या यहाँ पर लिखा जाएगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, तो इसका मतलब है कि इसको हम एक्स पर पावर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रहे y इंटू वाई, तो इसको हम y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो जान गए। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अगर आपको कोई दे देगा y प्लस वाई, तो हो सकता है आप जल्दीबाजी में आके इसको y स्क्वायर दे दीजिएगा। नहीं, ये y स्क्वायर नहीं होगा। आपको बताएं कि जोड़ने और घटाने में कभी भी पावर चेंज नहीं होता है, पावर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जोड़ने घटाने में पावर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो आप इसको क्या करते हैं, 2 गो वाई है, आपको देसी भाषा में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझें। तो यहाँ 2 वाई है, तो एक वाई में एक और वाई आ जाता है, तो 2 वाई बन जाता है, 2 वाई, ठीक है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ रहता है। तो वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होता है, ना ही पावर चेंज होता है। पावर वही का वही रहता है जोड़ने या घटाने में। गुणा और भाग में पावर चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 1 1 जुड़ा तो 2y हो गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप कभी गलत ना कर दीजिएगा। प्लस और ये जो प्लस है और मल्टीप्लिकेशन दोनों में अलग अलग तरह का काम होता है। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो पावर जुट जाता है, ठीक है, पावर जुट जाता है, बताते हैं ना, बेस एक जैसा रहता है तो उसका पावर जो 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ जुट जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर लिखा है y पर पावर 2 इंटू वाई पर सिर्फ y है, तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए, आप लिख के बताइए, इसको क्या आंसर देंगे आप। तो इसका आंसर होगा y पर पावर 3। क्यों?
क्योंकि एक तो आपको बताए हैं कि बेस अगर सेम रहता है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है और एक ही बार उस बेस को लिखते हैं, तो एक बार लिख दिए। और पावर इसका ये 2 है और 2 है और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो y पर पावर 3। ये एक तरीका हो गया समझने का। और दूसरा क्या है, दूसरा आपको इस तरह से अभी हम बताए हैं कि वाई स्क्वायर है तो इसको वाई गुना वाई लिख सकते हैं। ये जो वाई स्क्वायर है इसको वाई गुना वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पहले से वाई है ही गुणा में, तो ये हो गया। तो 3 बार वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको वाई पर पावर 3 ऐसे भी अभी बताएं, ठीक है। तो एक ही बात है। ठीक उसी तरह से ब्रैकेट वाला लेते हैं। अगर हमारे पास रहे x प्लस वाई है, इसको ब्रैकेट में कर दिया है और यहाँ पे आपको लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए पूरे में ब्रैकेट कर दिया है, यहाँ और यहाँ, और ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर दे दिया ब्रैकेट के ऊपर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है वही है। यहाँ पर तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों 2 जाती है, तो ऐड नहीं होता, तो ये मान के चलिए ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐड नहीं हो जाएगा तो वो हमेशा साथ में रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ये जहाँ मतलब ये दोनों अकेला ही है समझिए। तो जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना एक्स गुणा एक्स, ठीक। तो उसी तरह से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल ये वाला होल HWHOLE होल, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अगर ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा, 2 अलग अलग तरह का टर्म्स रहे, यहाँ और यहाँ अलग अलग तरह का टर्म्स है और उसमें ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर में कोई पावर मतलब है दिया हुआ, तो उसको होल करके पढ़ते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको पढ़ेंगे, वही रहेगा एक्स प्लस वाई पर पावर 3, एक्स प्लस वाई पर पावर 3। तो इसको हम पढ़ने का सही तरीका है, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट दिया है तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो अब ये रहा, इसको थोड़ा मिटा दें। हाँ, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स इंटू एक्स, यानी कि ये इस पूरे में है स्क्वायर, पूरे में स्क्वायर, तो उस पूरे को 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से यहाँ भी वही लिखा जाएगा। अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक बार इंटू फिर एक बार एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। तो आपको अब बनाना है, अगर बनाने दिया तो आप बनाइएगा, ठीक है। तो बनाइएगा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा तो बनाने के लिए सिखाए ही थे, बना लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके। बाकी ये नया चीज़ आपके सामने आया है, ठीक है, ये नया चीज़ आया है, तो ये नया चीज़ आएगा तो आप ऐसे करके तोड़ लें, तोड़ के उसके बाद पहले जैसा जानते थे वैसा ही आ गया। अगर इसको हम बनाएंगे तो पहला में इस बार दूसरा मेथड से हम बना के आपको दिखाते हैं। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई, माइनस कहीं नहीं है तो प्लस है, माइनस रहे तब तो सोचना है, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, बस प्लस देते चले जाएं। तो इससे हो गया काम ख़त्म। अब उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, सॉरी, यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा नीचे, इसको इस जगह को छोड़ के इसके सामने लिखिएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड करिएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
एक्स वाई तो 2 एक्स वाई हो गया, 2 एक्स वाई ऐड हो रहा है। आप ये समझिए ना, यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा है। तो हम बताए थे वेरिएबल कभी भी जोड़ घटाव में चेंज नहीं होता है, तो वेरिएबल तो वही रहना है। बाकी ऐड तो सही मायने में यही हो रहा है, ठीक है, अंक ही हो रहा है जो डिजिट है। 1 और 1 ऐड किए, इस 1 को 1 से ऐड किए तो 2 हो गया। बाकी ये वैसे ही है। अब देखना क्या है कि क्या सेम जाति का कोई है आपस में, तो देखते हैं कि नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी आपको फार्मूला बेस्ड नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अभी आपको फार्मूला नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कुछ। तो ठीक उसी तरह से आपको दे दे 2x+3 था, वो जो पहले था उसको होल स्क्वायर, तो इसको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाइएगा वैसे ही, इसको तोड़ दीजिए। 2x+3 इंटू 2x+3 है इसका मतलब, ठीक है। बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट मेथड से या सेकेंड मेथड से, कोई मेथड से। ठीक उसी तरह से आपको दे दे a+b का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, तो a+b इंटू a+b, उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप सीख लिए। आप मल्टीप्लाई करने के लिए तो पिछली वीडियो में हम बता ही चुके हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर करके दिखा नहीं रहे हैं, आपको बस ये बता रहे हैं कि पावर आएगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अगर रहे हमारे पास x+4y, इस पर पावर रहे 3 और इसको कहेगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको भी वैसे x+4y इंटू x+4y इंटू x+4y, ठीक है, ये 3 बार लिखा जाएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिएगा। आप कहिएगा ये 3 बार आ गया है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई घबराना नहीं। आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम में जब एक से दो बार से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आता है, जैसे मान लीजिए एलसीएम करते हैं तो आता है ना 3 × 4 × 5 × 6 ऐसे आता है। तो आप क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई करके जो आता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ हम बनाते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर भी बनाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर इसको क्या करिए, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, इस x से सब में एक बार मल्टीप्लाई करिए, जैसे इस x में इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसी x से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, साथ ही साथ आप कर सकते हैं। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा वो भी +x²। ठीक है, x का काम ख़त्म, नहीं अभी x का काम नहीं, तो अब इस x से किससे मल्टीप्लाई कर, इसमें मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। जब एक बार इससे किए तो उसी तरह से एक बार इससे करेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4xy हो जाएगा, फिर उसी x से आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा +4xy। ठीक है, तो यानी x से सब में इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, x का काम ख़त्म। अब इसी तरह से इस 4y को करिएगा, 4y को करिएगा तो सब हो जाएगा। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही साथ सबको एक ही बार में सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसलिए अब हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इससे कर लिए, फिर इसी से सब में कर दिए, तो हमको फिर ये नहीं कि अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, नहीं, छोड़िए, ऐसे आप गड़बड़ कर दीजिएगा, आप ऐसे नहीं बनाइए। आप जो कॉन्सेप्ट आपको बताएगा वैसे ही बनाइए, नहीं वो गलत हम मिस्टेक करके बता रहे हैं, आप ऐसे ही बनाइए। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, करके ही आपको दिखा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा,
पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, प्लस 4xy। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस 16y²। यहाँ हो गया, इसमें इस दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब बचा कौन है, जो बचा है उसको आप लिख दें। बचा यानी कि इस टोटल में, टोटल से अब मल्टीप्लाई करना है इस टोटल को, 4y, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखने में कहीं गलती नहीं कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट देना ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि अगर हम देखिए, आपको ब्रैकेट अगर नहीं दें तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट नहीं दें और इसका जो ब्रैकेट वही सिर्फ लिख के हम दे दिए तो पता है क्या है इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इन सब से इस सब से आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ आपको इससे ही मल्टीप्लाई करना है, इसी को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। कैसे, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ है तो मल्टीप्लाई तो सिर्फ इसी के साथ हो रहा है, इसी के साथ शो कर रहा है, बाकी ये सब के साथ तो नहीं कर रहा है, यहाँ दिखाई नहीं रहा है। हाँ, वही अगर ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट हम दे देते हैं यहाँ पे, इसको मिटाइए पहले, ठीक से लिखते हैं। अगर ब्रैकेट दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस सब से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब ही हुआ कि टोटल एक साथ कर देना, ठीक है। अब अलग अलग नहीं, अब इसके साथ जो काम होगा वही काम इसके साथ करेंगे, वही काम इसके साथ करेंगे, वही काम इसके साथ करेंगे, ठीक है। अकेला किसी के साथ नहीं, क्योंकि अब ये फैमिली के अंदर आ गया है, एक ही फैमिली में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुना यहाँ भी छुपा हुआ रहता है, लास्ट सपोज यहाँ अंदर में गुना छुपा हुआ है तो किसके साथ, सिर्फ इससे माना जाएगा, नहीं, इससे नहीं माना जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में है तो सबसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको फार्मूला नहीं बता रही, फार्मूला बताएंगे आपको। तो आप क्या करें, इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, या आप इधर से भी चलें तो भी वही बात है, इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी तरह इसमें आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए वही बात है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x³, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा प्लस 4x² y, हो गया x वाला काम ख़त्म। अब ये 4xy, इस 4xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x² y होगा, ये ध्यान रखिए, x² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो ये x और ये x एक जैसा आ गया ना, तो बेस एक जैसा रहता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है ना, 2 x आ गया ना, 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ ही साथ उसी में, तो x² हो जाएगा। उसके बाद इसी को अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो हो जाएगा ये प्लस 16xy, ठीक है, 16xy। अब इसको हो गया, अब इसका काम करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो नहीं, एक चीज़ आप हल्का कर सकते थे, इसको हटाइए, आप इसको भी हटाइए, आपको और भी, हालांकि ऐसे भी करते जाते आपका आंसर सही ही बनता, लेकिन आपको और भी हल्का करना है क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा बन रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर का काम में क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम जाति का है, सेम जाति है, तो इसको अकेला करके कर दीजिए ना, फिर दोबारा नहीं तो क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे कम होगा तो फिर इससे, फिर इससे हो जाएगा तो फिर एक बार इससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वहीं जब हम ये दोनों एक ही जाति का है और एक ही जाति का दोनों अकेला कर देंगे तो एक ही बार में सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकेला हम करेंगे क्योंकि एक ही जाति है, तो एक ही जाति, तो प्लस 8xy हो जाएगा और प्लस 16y² हो गया, ठीक है, ये हो गया।
थोड़ा सा फिर से हम लिखते हैं इसको हम फिर से लिख रहे हैं। देखिए अभी जो है आपको फार्मूला के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। देखिए ये सब जो बना रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं जितने भी, उसमें क्या बहुत लंबा लंबा जा रहा है ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत लंबा हिसाब बनते जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा उलझा हुआ लगता है, बहुत बड़ा बड़ा है। तो इसी बड़ा बड़ा से बचने के लिए फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो फार्मूला हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम देख लेते हैं। 8xy हो जाएगा अब प्लस 16y²। अब ये तीनों अलग अलग जाति का हो गया है, अब जैसे है वैसे उतार लें। अब जाके मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, फिर x² को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4x²y, फिर 8xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x²y। ये नहीं भूलिएगा x में स्क्वायर हुआ, क्योंकि दो x आ गया है गुणा में। जितना भी वेरिएबल आता है उस पर उतना पावर होता है। तो प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32x। अब यहाँ देखिए y में स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y और इसमें इसको मल्टीप्लाई जब किए तो y 2 बार आ गया, इसलिए y में स्क्वायर होगा। अब 16y² से करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया 16y²। तो 16y² को हम मल्टीप्लाई करेंगे x में पहले तो हो जाएगा प्लस 16xy²। अब इस 16y² को 4y² में करना है, y में करना है 4y में, तो प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए मिस्टेक कर सकते हैं आप, क्या मिस्टेक कर सकते हैं, पावर बैठाने में। प्लस 16 चौक 64, और यहाँ देखिए y² पहले से है और इसी y² को एक और y² आ रहा है उसमें गुना करके, तो यहाँ पे हो जाएगा y पे पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया गुना वाला काम। अब देखना है कि क्या एक ही जाति का कोई है, ये देखना है। तो x²y ये दोनों एक ही जाति का है, तो इसको एक साथ कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा x³ प्लस 12x²y, ठीक है। फिर ये दोनों एक जाति का है, क्योंकि ये है xy², यहाँ भी है xy², दोनों सेम जाति का है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 xy²। और उसके बाद बाकी जैसे है जो उतार दें, उसका कोई जाति ही नहीं है, वो अकेला ही है सब क्यूब, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे सब अलग अलग जाति का है। अब कोई भी काम नहीं करिएगा, हमारा हो गया यही आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं ये जितना भी आप काम किए, जितना भी काम किया गया, कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले रहा है। देखिए ये कितना काम किया, कितना स्टेप से गुजरना पड़ा हमें, कितना स्टेप से गुजरना पड़ा, आप देख सकते हैं। आप देखिए क्या क्या किए हैं, फिर ये किए हैं और कितना गुणा किए, कितना क्या किए, बहुत टाइम लगा ना। तो यही सब देखते देखते गणितज्ञ जो है, मैथमेटिशियन, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने एक शॉर्ट रास्ता अपनाया। कुछ भी करते हैं देखते हैं कि ये रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है, फिर देखते हैं अरे कोई शॉर्ट रास्ता है कि नहीं। तो कोई शॉर्ट रास्ता रहता है तो आदमी सोचता है कि इसी शॉर्ट रास्ता से जाएं, ठीक है। तो टाइम कम होता है और शॉर्ट रास्ता मतलब शॉर्ट हल्का बुझाता है, तो शॉर्ट भी हो और अच्छा भी हो और सटीक हो। तो ऐसे ही कंडीशन के लिए मैथ्स में फार्मूला को लाया गया है, फार्मूला को यूज करके
ये आंसर आप डायरेक्ट ला सकते हैं, इतना कुछ भी करने की ज़रूरत, डायरेक्ट ये ला सकते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो स्क्वायर वाला बनाए हैं, यहाँ देखिए ये जो बनाए हैं, इसमें भी जो इतना करना पड़ा। ठीक है, तो इतना करना पड़ा, तो इतना काम किए, इतना भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको फिर ले चलते हैं। देखिए फार्मूला हर जगह यूज नहीं होगा, फार्मूला जहाँ यूज होगा वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप देख के समझ जाइएगा कि फार्मूला यहाँ यूज होगा कि नहीं। तो फार्मूला यूज करने से पहले आपको हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं, उस फार्मूला को आपको याद कर देना है, रट जाना, एकदम अच्छी तरह से रट्टा मार लेना है, आपको उसको मुंह पे रखना है। वो बेसिक फार्मूला है जो कि हर एक को, जो भी पढ़ाई लिखाई किया हुआ है तो ये फार्मूला जानता ही होगा, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, पढ़ने में तो कमज़ोर हो या बढ़िया हो। अगर कमज़ोर भी स्टूडेंट है तो 100 में से 95 स्टूडेंट ये वाला फार्मूला उसको पता होगा, 95% स्टूडेंट को ये फार्मूला पता होगा, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर ही क्यों नहीं हो, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये बेसिक है। ठीक है, बहुत छोटी बात है, ये तो हर एक स्टूडेंट को पता ही होगा, या जितने भी जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उनको ये फार्मूला तो पता ही होगा। ये मात्र 3 फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला तो बहुत सारा है, वो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे क्लासेस में, अभी आपको 3 ही फार्मूला बताया जाएगा, इसी 3 फार्मूला में आपको बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे फार्मूला देंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 फार्मूला पे आपको करना है। ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को आपको रटना है। आपको लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, अलजेब्रा का ये फार्मूला है, क्या है, नंबर 1। फर्स्ट फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। पढ़ने के लिए देखिए बता दीजिए कैसे पढ़ना है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बताएं, a + b का होल स्क्वायर बराबर या इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, प्लस b²। इसको कॉपी में लिख लें, इसको रोज़ पढ़ना है, रोज़ याद करना है, रोज़ याद करना है, रोज़ याद करना है। गौर से सुने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नंबर 2, पहले इसको पढ़ने के लिए सिखाते हैं। ये नंबर 1 वाला को पढ़ने के लिए सिखाते हैं। क्या है, a + b, ऐसे पढ़िएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बराबर, ये बराबर है, इसको बराबर पढ़ते हैं या इक्वल पढ़ते हैं, बराबर a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है, एक बार साथ साथ बोलें, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, ये मत समझ लीजिए कि यहाँ माइनस है तो सब में माइनस ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही बार माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको बता दिए। तो a, फिर से पढ़ते हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ठीक है, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक लास्ट फार्मूला आपको अभी लिखाते हैं। तीसरा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकता है, इसी को आपको ऐसे लिख सकता है, दे सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओहो सॉरी बताते बताते दिमाग भटक जाता है। इसको ये ऐसे नहीं, ये फार्मूला आपको फार्मूला बताए कहाँ। देखिए तीसरा जो फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे कोई आपको इसी को आपको बोल के दिखाएगा ऐसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो भी एक ही बात है। ठीक है, माइनस वाला इधर पहले ही लिख दिया और प्लस वाला बाद में लिख दिया, एक ही बात। कैसे है देखिए, आपको इस बात से समझ में आएगा। देखिए ये 2 गुना 3 लिखेंगे तो भी 6 ही आएगा, और 3 गुना 2 लिखेंगे तो भी 6 ही आएगा, है ना। इसलिए दोनों एक ही बात, क्योंकि यहाँ भी गुना छुपा हुआ है, यहाँ भी गुना छुपा हुआ है, यहाँ भी गुना छुपा हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो हमारा 3 फार्मूला है, इस 3 फार्मूला को आपको रट्टा मार देना है एकदम। जब तक अब ये याद नहीं होगा तब तक अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, जब तक ये आपको याद नहीं होगा एक भी क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का नहीं बनेगा। और असली में हिसाब जो बनाने वाले हैं अब जो अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन आएगा सही मायने में वही है अलजेब्रा का असली क्वेश्चन। क्योंकि अब तक तो आपको जोड़ने घटाने गुणा करने यही सब बताते हैं, तो ये सब चीज़ तो बच्चों को बताया जाता है, बेसिक चीज़ वो सीखे हैं। अब यहाँ से असली हिसाब आएगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ साथ पढ़ें, आपको पढ़ के सिखाते हैं। पहला नंबर इसको हम पढ़ के सिखाते हैं। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ें। इसी को फिर से पढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 नंबर इसको पढ़ते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करना है। फिर यहाँ तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। अगर बोलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आप कहीं हो सकता है ऐसे लिख दें इंटू में तो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा, इसी दोनों में। लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोनों में ब्रैकेट है। ठीक है, याद करने का ये तरीका है, इसलिए इंटू बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा लोग। ठीक है, आपको पूछेगा, सपोज पूछ दिया कि बताओ
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये पूछ देगा और इधर वाला पूछेगा, ठीक है, बोलने के लिए इधर वाला बोलने के लिए पूछेगा। तो बोलेगा इसको बताओ रे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको पूछ देगा कि ठीक है आप बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको पूछेगा आपको हो सकता है ये पूछे कि बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये आप बताइएगा। तो ये तो रहा कि लेफ़्ट से राइट पूछा, तो आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं याद करना है, लेफ़्ट से राइट नहीं याद करना, आपको दोनों तरफ से याद करना होगा, इधर से भी याद करना पड़ेगा। यानी ऐसे आपको कोई पूछ देगा कि बताओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो फिर आप इधर वाला जवाब दीजिएगा। तो आप कहिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कहिएगा। उसके बाद आपको ये पूछ देगा कि बताओ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप इधर वाला जवाब दीजिएगा, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर पूछ सकता है इधर वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो आप इधर वाला बताइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला आप कॉपी में लिख लें और लिख के इसको याद करें, और याद करने के बाद ही फिर यहाँ से आप आगे की वीडियो देखिएगा। यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, बंद कर लें, कॉपी में उतार लें, और जब तक याद नहीं होता है तब तक आप इस वीडियो में नहीं आएँ, ठीक है, क्योंकि आपको जो जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है, और जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप अभी ही वीडियो को बंद करें और आप जाके पहले याद करें फार्मूला को दोनों तरफ से, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से याद करना है। दोनों तरफ से इधर वाला पूछे तो आपको इधर जवाब दे देना है फटाक से, और अगर इधर वाला पूछे तो इधर वाला फटाक से जवाब दे देना है, ठीक है। तो आप इसको रोक के अब याद कीजिए, और याद जब हो जाए तब आइएगा, फिर से यहीं से वीडियो को ओपन कीजिएगा और यहीं से वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देखना चालू कीजिएगा, ठीक है। आपको जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। आगे देखिए क्या कैसे इस फार्मूला का यूज करके हम कैसे बनाते हैं। क्या था आपको क्वेश्चन दिए थे, क्या क्वेश्चन दिए थे, देखिए सबसे शुरू में हम क्या क्वेश्चन दिए थे, अभी क्यूब वाला नहीं बताएं, स्क्वायर वाला ही, ये रहा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हमने बनाया, अब इसी को हम बनाएंगे फॉर्मूला के आधार पर। कैसे, देखिए ये जो है लिखा हुआ रहेगा, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको बताएं कि एक ही तरह का दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते थे ना x गुणा x, तो इसको लिखते थे एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसी तरह से इसको लिखेंगे। तो देखिए आपको ये देखिए क्या लिखा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे है। तो ऐसे है तो आपको अब इतना काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपको देखना है कि जो फार्मूला आप याद किए थे क्या उस फार्मूला जैसा कोई चेहरा मिलता जुलता है। तो पता लगा कि हाँ मिलता जुलता है। कौन सा? इस फार्मूला के, ये जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके जैसा मिलता है ना। देखिए ये भी दोनों अलग अलग जैसा है, अलग अलग है, और बीच में प्लस है, प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी क्या है कि इसमें भी दोनों अलग अलग तरह का है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है।
और उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है। तो है ना, इसी के तरह का है, हम ये नहीं बोलें यही है, इसी के तरह का है ना, इसी के तरह का है, तो इसी के तरह का काम होगा। अब इसी के तरह का क्या काम, जैसे ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसका इस फॉर्मूला का क्या होता है, ये क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यानी ऐसा था तो ऐसा लिख दिए, तो ठीक उसी तरह से हम भी वही करेंगे, यहाँ हम भी वही करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं। तो जैसे ये था, तो इसी तरह से यहाँ आप उस क्वेश्चन को लिखें 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है, ए स्क्वायर है, यानी ए को स्क्वायर कर दिया है, और ए कहाँ पे है, इस जगह पे, यानी शुरू में जो था उसको स्क्वायर कर दिया है, तो ए को स्क्वायर किया है, तो हम यहाँ पे किसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे। तो 2x और ऐसे लिख दिया स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है a, ठीक है, a का मतलब क्या, यहाँ जो भी कुछ है उस पूरे पे स्क्वायर है ना, पूरे पे स्क्वायर है ना। तो आप यहाँ जो लिखे हैं 2x स्क्वायर, तो इस 2x स्क्वायर का मतलब पूरे पे स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह अगर लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ x पे ही स्क्वायर किए हैं, 2 पे स्क्वायर नहीं किए हैं। तो आपको 2 पे भी स्क्वायर करना है ना, तो 2 पे भी करना है और x पे भी करना है, तो उसके लिए आपको पूरे ब्रैकेट देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ स्क्वायर दें, ठीक है। उसके बाद सूत्र में क्या है, सूत्र हिंदी में सूत्र बोलते हैं, फार्मूला को हिंदी में सूत्र बोलते हैं। तो ये प्लस है, तो प्लस, यहाँ भी प्लस का साइन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने मन से 2 लाया है, तो हम भी 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या क्या करना है, 2ab है ना, तो ये 2ab का मतलब क्या होता है, 2ab का मतलब होता है 2 गुना a गुना b, ये होता है ना, आपको बताए हैं ये सब चीज़ कैसे ये होता है। आप अगर 2 और a को गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, और इस 2a को फिर b से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2ab हो जाएगा, है ना, यही चीज़ है ना। तो ये गुना करके लिखा है, ठीक है, गुना करके लिखा हुआ है 2ab, ठीक है, ये जो 2ab है ये गुना करके लिखा है, ठीक है। तो हमको गुना करके ही लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम गुना करके लिखने के लिए हमको पहले गुना के रूप में लिखना होगा। जैसे ये 2ab है तो 2 लिख दिए, 2 कहीं से ला दिया तो 2 हम भी कहीं से ला दिए। उसके बाद गुना a है, यहाँ पे गुना a है, तो हम लिखेंगे गुना, और a के जगह पे, a का मतलब ये शुरू वाला जगह, ठीक है, तो हम भी शुरू वाला लेंगे। शुरू में हमको क्या है 2x है, तो हम यहाँ पे 2x लेंगे। चिंता मत कीजिए, आप हो सकता है अभी दिक्कत हो रहा होगा, बहुत दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाते बनाते सब ठीक हो जाएगा। कोई भी नया ही सीख रहा है, हम भी सीखे थे तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो a लिख दिए। अब a के बाद क्या है, b है ना, b है, तो a के बाद b है, तो ये गुना करके लिखा है, तो हम यहाँ गुना का चिन्ह लेंगे और b लिखेंगे। अब देखिए b कौन है, ये है ना, यानी कि इस जगह पे जो था ना उसको इसके साथ किया है, तो हम भी इस जगह पे जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इस जगह पे है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये प्लस है, तो प्लस का साइन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख के स्क्वायर कर दिया है। तो वही बात हमारे पास ये है 3 यहाँ पे, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। जो जो इस फॉर्मूला के साथ हुआ है वही हम जो है यहाँ पे किए हैं, ठीक है।
अब बन गया हिसाब। देखिए अब बहुत हल्का लगेगा, आपको लग रहा होगा कि लेंदी है, लेंदी नहीं है, बहुत हल्का है, जल्दी से ही आप मल्टीप्लाई कर लिए हैं। देखिए क्या 2x का होल स्क्वायर है, तो किसी पे भी स्क्वायर रहता है, यानी मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है एक्स गुना एक्स, ठीक है, एक्स गुना एक्स होता है। तो ठीक उसी तरह से अगर लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर, यानी पूरे पर एक्स स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x गुना 2x, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि पूरे में स्क्वायर है, पूरे में स्क्वायर है तो पूरे को ना 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो 2x स्क्वायर हो गया, तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर को सिंप्लीफाई किए तो 4x स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को हम अगर सिंप्लीफाई किए, इसको अगर सिंप्लीफाई किए तो क्या लिखा गया 4x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बस बनाना है, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला पर हम बैठा दिए, और बाकी का काम जो आपको सिखाया गया है वो करते रहिएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, क्यों, क्योंकि गुना का काम पहले होता है, इसलिए ये सब गुना वाला काम कर रहे हैं हम। तो पहले पावर को हटाते हैं, पावर को हटा रहे हैं, उसके बाद जो गुना कर रहे हैं गुना का ही काम करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना 2 4, और 4 तिया 12 लिख देंगे। अकेला एक ही वेरिएबल है तो वो किसी के साथ नहीं गुना हुआ तो वही लिखा जाएगा 12x। उसके बाद यहाँ पे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, और 3 गुना 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है। अभी आपको दिक्कत लग रहा होगा, टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, दिक्कत सच में बहुत लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बनाते बनाते आप धुरंधर हो जाएंगे। देखिए आंसर मिला, देखिए बनाए हैं या नहीं, नहीं बनाए हैं ना, मल्टीप्लाई करके आपको दिखाए नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये जो हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ है ना, ये इसी को बना रहे हैं, ठीक है। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और उसका आंसर देखिए ये वाला आया है, तो इतना ही आंसर हमको आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको जो है हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम सूत्र पहले लिखते हैं, क्योंकि ये कौन सा सूत्र पे बैठा हुआ है ये आपको चेक करना होगा कि ये जो हिसाब दिया हुआ है वो कौन सा सूत्र के पे दिया हुआ है। तो पता चल रहा है क्या, इस पे दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे दिया है, ठीक है। इस पे दिया है, तो आप पहले एक बार सूत्र लिखें, जिस सूत्र यानी कि जो फार्मूला पे बैठा हुआ है उस फार्मूला को यहाँ पे पहले लिखें, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, फार्मूला लिख दिए। अब हम बनाएंगे, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन, इसको लिखिए उसी के सामने, मतलब जैसे जैसे वो किया हुआ है वैसे वैसे आप करते जाइए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, a स्क्वायर लिखा है सूत्र में, यानी कि जो शुरू में था उसको स्क्वायर करता है हमेशा से, ऐसा सूत्र में, तो हमको भी जो शुरू में है उसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2ab है तो प्लस लिखेंगे, और 2 अपने मन से लाया हुआ है सूत्र में, फार्मूला में, तो 2 अपने मन से लिख दिए। उसके बाद ab का मतलब क्या, एक बार ये और एक बार ये लिखा है, तो हम भी ये वही करेंगे, एक बार ये और एक बार ये लिखेंगे, लेकिन हम गुना, ये गुना करके लिखा है ना, तो हम गुना भी नहीं किए, तो इसलिए हमको गुना का चिन्ह लिखना पड़ेगा। और ये एक जगह पे ये लिखा है तो हम इसको यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे x लिखेंगे, तो x लिख दिए, फिर गुना, फिर ये देखिए सूत्र में क्या लिखा है b, ठीक है, सूत्र में b लिखा है, यानी कि ये जो है वो उठा के यहाँ रखा है, तो हम भी उसी तरह से ये जो y है उसको हम उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा y।
फिर अब ये है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर जो है, ये जो बी है ये वाला है किया हुआ, ये वाला बी को यहाँ रख दिया है और उस पर स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे, हम भी क्या करेंगे, इस y को यहाँ रख देंगे प्लस करके, प्लस y और उस पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे का काम हमको करना है, गुना करना है, क्योंकि ये भी गुना करके लाया है कुछ भी, तो हम भी गुना करेंगे। अगला काम, यहाँ इक्वल का साइन दीजिए, ये एक्स स्क्वायर तो वैसे को वैसे ही लिखा जाएगा, अकेला है वो। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि प्लस का साइन आप लिख दीजिए, गुना काम पहले होता है, तो 2 और x गुना करेंगे तो 2x, और 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अकेला ही है, ये किसी के साथ होगा ही नहीं, तो इसको सब अलग अलग जाति का आ गया। देखिए आंसर मिल रहा है कि नहीं, देखिए आप आंसर यहाँ देखिए, यहाँ हम बनाए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, आंसर मिल गया। तो ये जल्दी हुआ, ठीक है, और आसानी से हुआ, सूत्र याद हुआ, बस सूत्र पे हम बैठा दिए। ठीक है, इसी तरह से हम लेके चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है ए 2a प्लस 3b इसका दे दिया होल स्क्वायर, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाना है तो पहले देखना है कौन सा फार्मूला पे बैठ रहा है, तो ये भी वही फार्मूला पे बैठ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लिखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है उसको आप लिखें, टू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको बैठाएं तो क्या करें, वीडियो को आप रोक दें, उसके बाद खुद से आप करने की कोशिश करें, उसके बाद नहीं बने तो उसके बाद यहाँ से मिलाएं। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि जो शुरू में रहता है उसको स्क्वायर करते हैं, यहाँ शुरू में क्या है 2a, उसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ a पे स्क्वायर है, हमको पूरे पे स्क्वायर करना होगा ना, तो पूरे पे स्क्वायर करने के लिए ब्रैकेट देते हैं। फिर है प्लस 2ab, तो 2 गुना a की जगह पे क्या है 2a, पूरा 2a है, सिर्फ ये वाला a को आपको नहीं लिखना है, ये जो a लिखा है यहाँ पे तो इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ जो कुल है, कुछ भी यहाँ पे जो था उसको उठा के यहाँ रख दिया है। इसका मतलब आप ये समझिए, ये नहीं समझिए कि यहाँ पे a है तो इसी a को यहाँ सिर्फ लिखना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब जो फॉर्मूला में है उसका मतलब है कि यहाँ पे इस a के जगह पे, ये इस a के जगह पे जो पूरा है उसको आपको उठा के यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो जगह 2a, ठीक है, फिर गुना क्या है, ये b दिया है 2ab, तो हम b लेंगे तो b हो गया ये टोटल। ठीक है, तो 3b, फिर प्लस, फिर b स्क्वायर है, तो b की जगह पे यहाँ पे कौन है, b की जगह पे यहाँ पे है 3b, तो 3b को स्क्वायर करेंगे, तो 3b का स्क्वायर कैसे करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ b पे आप स्क्वायर किए, हमको पूरे पे स्क्वायर करना होगा, तो पूरे पे स्क्वायर करने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं, आगे का काम बराबर 2a स्क्वायर है ये, तो 2a स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है इसका मतलब, 2a स्क्वायर का मतलब 2a गुना 2a, इसका मतलब ये हुआ ना, तो 2 दूनी 4 लिख लिए और a मल्टीप्लाई किए, a स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, ये हो गया, प्लस है, प्लस का साइन लिख दें,
अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 लिख दिए और ए और बी गुना किए तो ए बी लिखा गया, प्लस ये 3b² है, 3b का होल स्क्वायर है तो 3b गुना 3b इसका मतलब हुआ, तो 3 तिया 9 और b करेंगे गुना तो b² हो जाएगा, तो 9b², ठीक है, 9b² हो जाएगा, तो लिखेंगे 9b², ठीक है। अब देखिए तीनों अलग अलग जाति में है, कुछ भी आपको करना है, फॉर्मूला में सब कुछ किया हुआ आपको आ जाएगा, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर आगे जाते हैं। आगे हम लेते हैं, सपोज हमारे पास रहे P, लिखते हैं 3P + 2Q, इसका लिख दिया आपको होल स्क्वायर और कहा इसको बनाइए, तो बनाइए, तो आप देखिए कौन सा फार्मूला पे बैठ रहा है, तो उसी फार्मूला पे बैठ रहा है। आपको अभी एक ही तरह के फार्मूला पे दे रहे हैं ताकि इसका प्रैक्टिस हो जाए, तब जाके आगे हम बनाएं। तो इसका फार्मूला लिखें a² + 2ab + b², ठीक है। साथ ही साथ फार्मूला भी लिखना है, तो साथ ही साथ फार्मूला लिखने से क्या होगा कि इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको याद भी होते रहेगा, मजबूत होते रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो अब आप क्या करें, उस क्वेश्चन को लिखें 3p + 2q इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको आप बनाएं, वीडियो को रोक दें, आप बनाएं, बना के उसके बाद मिलाइएगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, तो सूत्र ये है a² एक जगह पे ये आता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से आपको लिख के नहीं बताएंगे, आप बोलते जाएंगे, समझ जाए a मतलब ये टोटल और b का मतलब ये टोटल, ठीक है। तो फार्मूला में क्या है a², a का स्क्वायर मतलब ये टोटल, तो 3p और इसको पे स्क्वायर कर दिए, प्लस फार्मूला में 2 है लाया हुआ तो 2 लेंगे, गुना a का मतलब ये 3p, तो ये लिख देंगे 3p, गुना b का मतलब 2q, तो इसको लिख देंगे 2q, प्लस b² b का मतलब ये 2q है, तो यहाँ लिखेंगे 2q और उस पे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, 3p² को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p × 3p और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p², ठीक है। अब हम आपको ये भी लिख के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम वहीं पे बोल के लिखेंगे, ठीक है। इतना भी काम आपको बच्चा जैसा नहीं करना है। 3p² है तो मन में ही करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं। 3p² तो 3 तिया 9 और p को गुना करेंगे तो p² है, लिखने की ये ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको थोड़ा सा बड़े लेवल का, बड़े स्मार्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। अब बहुत की चीज़ें अब जो है, जो भी हम बताएंगे तो उसमें अब थोड़ा थोड़ा जो है अब बदलेंगे, अप्रोच बदलेंगे, ठीक है। हमारे चैनल का नाम ही है आइडियल अप्रोच, अब थोड़ा सा अप्रोच बदलेंगे, थोड़ा सा आइडियल अप्रोच लेते जाएंगे, ठीक है। अब तक जैसे हम करते थे लिख के आपको बच्चे की तरह बार बार बता रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे वो, तो कुछ चीज़ें होगा कि आपको लिख के नहीं बताएंगे, धीरे धीरे आप उसको हटाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह आपको बताएंगे और आपको फिर सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस है ये, तो प्लस का साइन लिख दिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12, p और q को मल्टीप्लाई किए तो pq, प्लस इसको 2q का होल स्क्वायर है तो 2q का हो जाएगा 4q²।
अब आप कहिएगा ये कैसे आया, तो आप करके देखिए आ जाएगा। तो ये अलग अलग जाति का आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन लेते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको आपको बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है, दे देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है और समय अभी हो गया है। आप अभी समय कितना हुआ है, समय बता रहे हैं आपको 3:42। ज़्यादा टाइम हो गया है, रात के 3:42 हुए हैं। अब हम वीडियो को यहीं रोकेंगे। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन आपको रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन है। नंबर 1, फाइव प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। नंबर 2, 6x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर। नंबर 3, 7y प्लस a 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, चौथा 10p प्लस 6q इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 4 हो गया। आगे 5वां, लेते हैं z प्लस a, बड़ी a दे दिए हैं, इसका होल स्क्वायर। बड़ी a है तो हमेशा बड़ी a ही आपको यूज करना है। नंबर 6 में देते हैं 6 में क्या दें, चलिए देते हैं 9y प्लस 5a 5a इसका होल स्क्वायर। 7वां 8d प्लस 4e, छोटी ई है, इसका होल स्क्वायर। और 8वां में दे देते हैं 8वां में दे देते हैं आपको x प्लस जेड का होल स्क्वायर। और इसी तरह से जो माइनस वाला फार्मूला है उसको बैठाना। तो ये आपको ट्रायल के लिए देते हैं कि ये 2 क्वेश्चन आपको देते हैं अलग ढंग का, जो हम बताए नहीं हैं, लेकिन आपको दिमाग लगा के बनाना है। उसी तीनों फार्मूला में से जो दिखने में एक जैसा रहेगा उसी के जैसा आपको बैठा के बनाना है, वो आपको दिमाग लगा के बनाना है। तो आपको देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और 10वां देते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर।
ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस 10 क्वेश्चन को आपको बनाना है और बना के मुझे मेल करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो कल फिर आगे के जो 2 फॉर्मूला हैं उस पे क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।